अच्छा भट्टी साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? दो बयानियों की बात हो रही थी, अब इसको क्या ये स्ट्रेटजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, गुजारिश है कि मैं तो एक अरसा दराज से कह रहा हूँ, बयानी एक ही नहीं, साथ में इक़्तिदार की भी लड़ाई है, मुस्लिम लीग की सदारत की लड़ाई है। अब इस अल्फाज के बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा फरमाती है कि जितने नून लीग की ताकत है, दूसरों को तो अदराक है, नून लीग वालों को नहीं पता। पहले तो बताए इनकी ताकत नवाज शरीफ जब नाहल हुए कहाँ थी, नवाज शरीफ कैद हुए कहाँ थी, नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आए कहाँ थी। मोहतरमा मरियम साहबा बेटियों की तरह इन्हें नहीं गिरफ्तार, ख़वातून को होना चाहिए, कहाँ थी। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, इनमें दलेरी से किसी ने जेल काटी तो हमजा शहबाज ने 22 माह जो अस्पताल भी नहीं गए। तो इनकी ताकत पहले मुझे साबित करें, मैं तो इससे इख्तलाफ करूँ। वो कह रहे हैं कुछ तो नून लीग वाले हमसे डरते हैं, हमसे, और हम उनसे डरते हैं। यानी कि ये किसको दे रहे हैं? इसका मतलब है नून से शीन निकले ना निकले, 3-4 ग्रुप वादिया हो गए हैं, वाशगाफ हो गया है कि सोच की भी लड़ाई है, क़यादत की भी लड़ाई है, रास्ते की भी लड़ाई है और मंजिल की भी लड़ाई है। चंद दिन पहले कल परसों मियाँ नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे, मुफाहमत हो या मदामत हो, हमें इक़्तिदार दे दो, हमें तो लेना ही है। इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून मौजूदा में, आज देखे ना, शहबाज साहब अल्लाह उनको सेहत दे गिर गए 2 हफ्ते के लिए, हमजा आए नहीं, तो फिर भतीजी ने चचा पे वार कर दिया। इसे मैं लड़ाई ना कहूँ तो क्या कहूँ? मुझे बता देना, इख्तलाफ ना कहूँ, इक़्तिदार की जंग, रास्ते की जंग, मंजिल की जंग, फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जंग। तो राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के पंजाब के सदर हैं, उनकी जुर्रत नहीं हुई उन्हें रोकने की। साथ कौन बैठे हैं लेफ्ट साइड पे? परवेज़ रशीद। वो क्या बेचते हैं? अगर मुस्लिम मरियम नवाज साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून की, तो और भी बहुत सारे होंगे। कितने लोगों को, वाइस प्रेसिडेंट को, जवेद लतीफ़ को अगर नोटिस मिल सकता तो इनको मिलेगा। ये तो सीधा अटैक कर दिया इन्होंने, ड्रोन हमला कर दिया नून लीग पे कि हम एक दूसरे से, नून लीग वाले एक दूसरे से डर रहे हैं, दुश्मन को हमारी ताकत का है। ओ भाई, तुमने क्या मकबूजा कश्मीर आज़ाद करा दिया? कितनी ताकत है? क्या अभी लंदन का जो जहाज़ आया था, मरियम साहबा ने हाथ से रोक के नीचे उतार लिया? क्या ताकत है? क्या ताकत होती है? स्ट्रीट पावर। सियासतदानों की ताकत ये नहीं होती बम मार दिया, गोली मार दी, या अदारों के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज का चुनाव करके बोलना। स्ट्रीट पावर के लोग आपके लिए सड़कों पे निकल आए और हुकूमत का चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाए। वो तो खैर मेरा नहीं ख्याल है। तो फिर और किस ताकत की बात कर रही हैं? मलिक साहब आप बताएं, अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं, अंदर की खबर क्या है? देखिए, खबर बिल्कुल सिंपल है। शहबाज शरीफ की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है और वो पाकिस्तान की रियलिटी है। शहबाज शरीफ की असेसमेंट ये है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात हैं, जो मौजूदा हुकूमत की महंगाई है, जो सूरत हाल है, इसका बेनिफिशरी बड़े आराम से वो हो सकते हैं। दिस इज़ असेसमेंट। और उसके लिए उन्होंने एक काम करना है, सर, खामोश रहना है। लॉजिकल बात है। दूसरी तरफ एक नुक्ता नज़र है, वो आपके सामने है। बल्कि आज मरीम तो आज बहुत ज़्यादा आगे गई हैं। शायद मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। नहीं मलक साहब, खुल के कहीं देखिए, नवाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि यहाँ के जो हमारे सरकारी इदारों के, जो फौजी इदारों के लोग हैं, वो अदालतों में होते हैं। इन्होंने कहा अदालतों में नहीं होते, वो लोग हमारी पार्लियामान भी चलाते हैं। तो बेसिकली वो अपने चाचा को, या जिस तरह भट्टी साहब ने बताया, आज ये जो मॉडर्न टाउन में इजलास हुआ है उसमें ना हमजा साहब आए हैं, तो ना अपना शहबाज शरीफ साहब आया। और मेरी असेसमेंट भी है, शायद इनकी कमर का भी हमेशा हम देखें ताल्लुक तब भी होता है जब कोई रोल लेना पड़ता है। या शहबाज शरीफ को अपोजिशन में आना पड़ेगा कि स्टॉप दिस, आई एम प्रेसिडेंट, या फिर वो इनके साथ नज़र आए। वो ना साथ भी नहीं नज़र आते और साथ छुप भी जाते हैं। मकसद वो अभी भी, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ की ये सोच है कि मैं अपने आप को प्रिजर्व रखूँ, बचा के रखूँ। मगर लगता है मरियम, मलक साहब, मैं वो काजी साहब की जगह लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सवाल सिर्फ मरियम के बयान का था, शहबाज शरीफ का तो था ही नहीं। मरियम साहिबा ने कहा कि हमारी ताकत दुश्मन जानते हैं, पार्टी में हम उनसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं। ये मैसेज वो किसको दे रही है? सीधा सीधी फौज को बात कर रही हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही है कि हमसे डरती है। वो बताना ये चाह रही है। अगर आप खुल के मुझे बोलने का मौका जिस तरह चाहेंगे, जो लग रहा है वो मैसेज अपने वर्करों को ये दे रही है। और आपको पता है, ये इनके हर इजलास में नवाज शरीफ साहब आगाज़ करते हैं, पहले तालियां लगती हैं, सारे खड़े होते हैं, पूरा एक जूम, एक मिजाज बनता है बाकायदा, एक पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उनका ये कहना है कि हमारे पास इतनी पॉलिटिकल
ताकत है कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमसे डरती है और हमारे अपने बंदे हमसे डर रहे हैं। ये मतलब है कि डरने की बात भी लड़ो लड़ो। एक सादा सी बात मैं बात ये है कि मुस्लिम लीग नून कभी मज़ामत की पार्टी नहीं रही। सही दुरुस्त कह रहे हैं आप। अब इसका नया जन्म अगर परवेज़ रशीद साहब करके दिखा दें तो ये मौजूदा भी हम देख लेंगे। मैं आपको खबर दे देता हूँ। खबर यह है कि अब इनके ख़ानदान के किसी आदमी को एस्टेब्लिशमेंट की सीढ़ी नहीं मिलेगी पावर में आने के लिए। ये जिस वक्त तक ये पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान में है, जो मैं सुन रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, जो इनके बारे में राय है, आपके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हर चीज़ ट्राई कर लें। मुझे ये भी टोपी ड्रामा लग रहा है, दो पार्टियां हमारी ये और वो है। मैं भी खबर हाँ जी हाँ जी, यही खबर नवाज शरीफ को पता है कि साड़ी वारी नहीं आनी, इसीलिए वो शहीद बनना चाह रहे हैं। वो साबित करना चाह रहे हैं कि हम इतने बड़े डेमोक्रेटिक है, हमने इतना बड़ा स्टैंड। भट्टी साहब, ये लंदन में 3,500 वाले कमरे में बैठ के बंदा शहीद कैसे होता है बताएं? 3,500 पाउंड में। कादी साहब, मैं हैरान हूँ कि मलक साहब उनको कह रहे हैं शहीद माने, जो जंग ही नहीं लड़ी उसमें वो शहादत का जज्बा ले रहे हैं। ना वो गाजी है ना शहीद है। जो भाग गया वो क्या होता है? वो ना गाजी है ना शहीद है ना जंग लड़ी है। इधर से इलाज कराने की गरज से कहे कि मेरे प्लेटलेट्स नीचे हो गए, ऊपर चले गए। उसमें हुकूमत भी नहली वाज़िया है पंजाब हुकूमत की कि आप डायग्नोज क्यों नहीं कर सके। लेकिन ये इलाज करके गए, जब आपको अदालतें ये कहें कि इनकी ज़िंदगी की ज़मानत दो, चले गए। मुझे बताएं शहीद कैसे होंगे? कभी ये तो मैं नवाज याद शरीफ को रहेंगे। छोड़ देता हूं। इसको आपको जवाब दे नहीं, मैं नवाज शरीफ का नाम छोड़ देता हूं क्योंकि लीडर है हमारे लिए, तमाम अगर आप मुझसे एहतराम है, मुनासिब समझेंगे मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं उसके बाद आप लाजमी दें। आपको पता है इश्तिहारी मुल्ज़म, इश्तिहारी 216 का पर्चा हो जाता है अगर आपके घर आए और आप पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। पुलिस को इन्फॉर्म ना करें, 216 का आप पे मुकदमा हो जाता है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। इश्तिहारी रोज़ाना खिताब कर रहा है पार्टी के साथ, उसके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आ रहा और शहादत का भी दावा कर रहा है। अब जो आप हुक्म करें। आप एक असूल की बात कर रहे हैं और साफ़ सुथरी बात कर रहे हैं, मैं आपसे मतलब रजिस्ट नहीं कर रहा। मेरा आर्गूमेंट ये है कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस ने नून को ज़िंदा रखा हुआ है। इस हुकूमत के दौर में जो महंगाई, बेरोज़गारी, जो बैड गवर्नेंस है, जो डिससेटिस्फेक्शन है ना, उसने नवाज शरीफ को ज़िंदा रखा हुआ है। ये मेरा आर्गूमेंट है। नहीं, मैं बहरहाल ये तो आपकी राय है। मेरे ख्याल में तो इस अपोजिशन की वजह से हुकूमत के खिलाफ तहरीक ही नहीं चल रही। अगर ये अपोजिशन ना हो, जेन्युइन अपोजिशन हो जिसमें लोगों को एतमाद हो, जिन्हें पता हो कि एक एक बैक ये नहीं है, बिल्कुल तो लड़ेंगे लोग। काई साहब, भट्टी साहब, एक सिंपल सा सवाल है मेरा। अच्छा, राणा सनाउल्लाह का साथ न्यूट्रल सा, अगर आज इलेक्शन हो, आप क्या समझते हैं पंजाब में कौन जीतेगा? आप क्या समझते हैं? आपकी असेसमेंट होगी। मैं उसका जवाब देने लगूं। मैं इलेक्टेबल जीतेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है नून लीग अगर ईमानदारी से होते हैं, देखे उसकी वजह क्या होगी ये भी बताएं। नहीं, उसकी वजह इमरान खान, नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस, करप्शन का अनबिलीवेबल लीगल हो जाना, सुन लेना ये और महंगाई का अल्लाह जानता है। काजी साहब, 90% लोग जिंदगी से खुदा की कसम हर लफ्ज कहते हैं ये महंगाई कब रुकेगी। इस हकीकत को हमें, मैं ये नहीं कहता कि इसके सारे जिम्मेदार इमरान खान हैं, 70 सालों से कर्जे लेने वाले हैं, लेकिन महंगाई के जिनने 90% लोगों के घरों में साए डाले में खौफ के। भट्टी साहब आगे बढ़ा। कहाँ जो गैस नहीं चलती, कहीं बिजली नहीं आती, कहीं खाना नहीं पकता। इस फैक्टर को आप चेंज ना करें। मेरा आर्गुमेंट ये है, मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी अगर एस्टेब्लिशमेंट का पीछे थापड़ा हुआ। तमाम इलेक्टेबल्स को डीसीओज और थानेदारों ने सपोर्ट किया तो इलेक्टेबल जीत के आके तो ये 2 विक्ट्री साइन बनाएंगे। इनमें से दोनों चीजें ना हुई, इन्होंने दी जमानत जब्त हो जाएंगी। जरा सुनो 60 सुने, जरा राना सनाउल्लाह साहब का। इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी बाज़ औक़ात हमारे पास बैठ के सर पीटते कि जी हम क्या करें, ये इस किस्म के लोग हैं 2-4, वो जो कहते हैं खान साहब वही बात लेके आगे चल पड़ते हैं। जिन लोगों का मेरे साथ राब्ता है तो उन सभी का तल्लक पंजाब से ही है। वो लोग जो हैं वो किसी मुनासिब वक्त पे जब उनका हमारे ये आना जो है वो मटीरियलाइज हो तो उसी वक्त जो है वो किया जा सकता है। खामखा तो किसी को लाने या ख़राब करने की जरूरत नहीं है। जी, राना सनाउल्लाह साहब की राय काबिल एहतराम, उनका हक है। मुझे नून लीग के 10 लोगों ने कहा है कि इस नवाज शरीफ के बयानी के साथ हम इसके साथ नहीं चलेंगे, हम तो फंसे हुए हैं। मुझे पता है यार, मकामी कब्जे हैं लोगों के, वारदातें की हुई हैं यहाँ, आपको पॉलिटिकल कल्चर पता है। मैं बता रहा हूँ, जराइम को थापड़ा मिलेगा। इमरान खान की अगर कोई अपोजिशन है तो महंगाई है, करप्शन है, और करप्शन का बेपनाह फरोग होना है।
अनबिलीवेबल है कि करप्शन को किसी बड़े से बड़े अफसर को ना तेरा बंदा करप्ट है, कहता छोड़ो यार आप अपनी बात करो। तो यार इमरान खान साहब, गुड गवर्नर से ना IMF से कर्जा नहीं लेना पड़ता, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, ईमानदार जेन्युइन लोगों को तैनात करना होता। छोटी सी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसका ये मतलब नहीं कि नून वाले बड़े ईमानदार हैं या बड़े डेमोक्रेट हैं। मैं तो किसी भी तरीके से मतलब नहीं हो सकता। PTI की सूरत कल की सुन लें, कल इजलास हुआ है और 70 MNA पार्लिमान के उस इजलास पे नहीं आए। PTI का जो कल पार्लिमान का इजलास उसमें 70 भट्टी साहब 176-70 के करीब टोटल बनते थे आदि डाल के, उसमें 70 फिजिकली नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टी छोड़े, मगर इट से समथिंग। 22 लोगों के साथ अपने खटक साहब दी डार्लिंग जो है वो नवाज इमरान साहब के सुन ले ग्रुप की सुन ले मेरे से, 22 बंदे लेके उनके चले गए जी हमारी कोई नहीं सुनता, हम आपके इजलास में नहीं आ सकते। आगे सुन ले क्योंकि टाइम है ज़्यादा नहीं लेना जरा। जब इजलास हुआ तो सारे MNA ने कहा जी कि हमें गैस के कनेक्शन दे। हमाद साहब ने फरमाया कि हमारे पास गैस नहीं, और इजलास भी इतनी बदतमीजी हुई कि अगर हम गैस भी नहीं दे सकते हम हुकूमत किस तरह करें। तो मुकाबला बड़ा सख्त है, PTI हो, नून हो, ग्रुप